हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि MDC2 सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में यूजी के बच्चों के लिए MDC2 फिलॉसफी का क्या सिलेबस है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे यूनिट में बांटा गया है और यूनिट यहाँ पे जो यूनिट है यहाँ पे आपका दिख रहा है 3 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 इकाइयों में आपके सिलेबस को बांटा गया है। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे तो सबसे पहला मेरा है कि आपका है कि इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। ठीक है, तत्व मीमांसा का परिचय है। जो नहीं लिखे हैं वो अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो तत्व मीमांसा का परिचय, तत्व मीमांसा को इंग्लिश में हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो हेडिंग हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। अब सवाल उठता है कि हमारा मेटाफिजिक्स है क्या। तो मेटाफिजिक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है वो मूल एलिमेंट क्या है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वो मुख्य जो हमारे एलिमेंट्स है, कोई कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति गॉड ने की है, ईश्वर ने किया है। कोई कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवाद से हुई है। कोई कहता है कि नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति ड्युअलिज्म से हुई है, मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों मिलकर के सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो हमारा जो पोर्शन है, यानी यूनिट 1 जो पोर्शन है, इसमें हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आपका अल्टीमेट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उस मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइड करके पोर्शन बने हैं। तो जैसे कि यूनिट 1 में, इकाई 1 में बताया गया, नंबर 1 में तत्व मीमांसा का स्वरूप एवं विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा का स्वरूप क्या है और क्षेत्र क्या है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि तत्व मीमांसा क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम सब सिर्फ इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स का मतलब होता है उस मूल एलिमेंट के बारे में, मेन एलिमेंट के बारे में जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो हमारा वर्ल्ड है कैसे ऑरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब डिस्कस करने जाएंगे तो हमारे वेरियस टाइप ऑफ थॉट आ जाएंगे। कोई बोलेगा एक है, मोनिज्म है, एक ही तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कोई बोलेगा नहीं, ड्युअलिज्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, द्वैतवाद है। कोई बोलेगा कि नहीं, गॉड ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। कोई बोलेगा नहीं, ईश्वर ने नहीं, मैटर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग डिफरेंट थॉट्स को पाएंगे, तो वो हम लोग को पढ़ना है। समझ में आ गया आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो हमारा पहला हो गया तत्व मीमांसा का स्वरूप एवं विषय क्षेत्र। दूसरा हमारा है जिसको इंग्लिश में नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स। सेकंड हम बात करेंगे परम तत्व के स्वरूप संबंधी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। क्या हम लोग बोलेंगे? थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है गुणात्मक सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरीज आ रहा है, जिसमें गुणात्मक में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकवाद, अध्यात्मवाद यानी मेटेरियलिज्म पढ़ेंगे और आइडियलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म। गुणात्मक सिद्धांत के अंदर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद जैसे आपको नाम से ही पता है, आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, एब्सोल्यूट की ओर जाएंगे, ब्रह्म की ओर जाएंगे। और जैसे कि भौतिकवाद, मैटर क्या है? अर्थ है, एयर है, वाटर है, फायर है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती, ये हमारा मैटर है। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा है, उसके बाद है क्वांटिटेटिव थ्योरी यानी कि संख्यात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है? एकत्ववाद, मोनिज्म, द्वैतवाद, ड्युअलिज्म, बहुत्ववाद, प्लुरलिज्म, यानी कि कोई एक से मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, कोई द्वैत से मानता है, कोई बहुत सारे तत्वों से मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति को मानता है। तो वही इंग्लिश में मोनिज्म हो गया, ड्युअलिज्म हो गया और प्लुरलिज्म हो गया। तो यूनिट 1 आप लोगों का क्लियर हुआ कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में क्या क्या है हमारा? ज्ञान मीमांसा का परिचय, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू एपिस्टेमोलॉजी ने। ठीक है, ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ गई। तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स,
ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी। अब आप लोग चूँकि नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नेचुरली है प्रश्न उठता है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या, व्हाट इज ए, ज्ञान मीमांसा तो क्या है ज्ञान मीमांसा, व्हाट इज ए एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग ज्ञान संबंधी बातों का अध्ययन करेंगे। ज्ञान हमारे अंदर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे हम सबके अंदर ज्ञान आता है। कोई कहेगा कि हम जन्म से लेके ज्ञान को उत्पन्न होते हैं, बाई बॉर्न है, इनेट आइडियाज है, जन्मजात है ये ज्ञान। कोई बोलेगा ना, हम जन्म से लेके ज्ञान को उत्पन्न नहीं होते हैं, वो ज्ञान बाहर से हमारे अंदर आता है। तो जो लोग ये मानेंगे कि हम जन्म से लेकर ज्ञान को उत्पन्न नहीं होते हैं, बाहर से ज्ञान हमारे अंदर आता है, उसको हम लोग अनुभववाद कहते हैं, एम्पेरिज्म कहते हैं। एम्पेरिकल कहाँ से ज्ञान होता है, अनुभव के द्वारा ज्ञान होता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न हिज हर माइंड इज रसा टैबला। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसका मस्तिष्क कोरे कागज साफ स्लेट की भांति शून्य रहता है, उस पर कुछ भी अंकित नहीं रहता। हम जो ज्ञान है हमारे अंदर वो बाहर की किरणों से ही, बाहर से ही हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश करता है। तो इस तरह के थॉट को हम लोग अनुभववाद कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे अनुभववाद। लेकिन जो ये कहता है कि ज्ञान को हम जन्म से ही लेकर उत्पन्न होते हैं, ज्ञान नॉलेज इज ऑरिजिनेट विथ आवर माइंड। ज्ञान कहाँ से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे माइंड से होता है। उस थ्योरी को कहा गया रैशनलिज्म। क्या कहा गया, रैशनलिज्म, बुद्धिवाद कहा गया। तो ज्ञान से संबंधित विचारों का अध्ययन हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं। क्लियर है ये आपका, ठीक है। तो जैसे कि आपका इसमें बनाया गया है कि जैसे नंबर 1 में है नेचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा का स्वरूप एवं समस्याएं। ठीक है, ज्ञान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, समस्याएं क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे में है ज्ञान के स्रोत संबंधी सिद्धांत, बुद्धिवाद, अनुभववाद, थ्योरीज अबाउट द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, रैशनलिज्म, एम्पेरिज्म। अभी हम लोग डिस्कशन किए जो ज्ञान हमारी बुद्धि से उत्पन्न होता है, हम जन्म से लेकर उत्पन्न होते हैं, वो हमारा रैशनलिज्म है, और जो अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं वो हमारा एम्पेरिज्म है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉलेज एज प्रमा और अप्रमा। अब जब हम प्रमा और अप्रमा में आते हैं तो ये हमारा भारतीय इंडियन पर्सपेक्टिव में है। जब हम लोग वहाँ भी नॉलेज की बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो हमारा वेस्टर्न परसेप्शन था, पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में बुद्धिवाद और अनुभववाद आया था। लेकिन जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो प्रमा और अप्रमा का विचार आता है। लास्ट है हमारा प्रमाण, यानी प्रमाण सिद्धांत पढ़ाएंगे। ठीक है, यूनिट 3 में जब हम जाते हैं तो अलग से फिर डिफरेंट पोर्शन हो जाता है, वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू एथिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, नीति शास्त्र का परिचय। नीति शास्त्र क्या है, व्हाट इज ए राइट, रॉन्ग, गुड, एविल, ठीक है, और ये सब जब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एथिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है और नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है। दूसरा है प्रयोजनवादी नीति शास्त्र सुखवाद। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे थियोलॉजिकल एथिक्स, जैसे हेडोनिज्म है, यूटिलिज्म है, डोंटोलॉजिकल एथिक्स है, यानी सुखवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, कर्मवादी नीति शास्त्र क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा है हमारा भारतीय, देखिए ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में और इंडियन पर्सपेक्टिव में डिवाइड है। जैसे सेकंड वाला एपिस्टेमोलॉजिकल था तो भारतीय परिप्रेक्ष्य और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य दोनों में बांटा हुआ था। एथिकल में भी आए हैं, यूनिट 3 में भी आए हैं, तो यहाँ भी वेस्टर्न एंड इंडियन, यानी पाश्चात्य पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव दोनों में बांटा हुआ है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जो मेरा थर्ड है, यूनिट 3 में भी जो तीसरा पॉइंट है वो है भारतीय नीति शास्त्र का विकास, जिसमें रीत एवं सत्य, ऋण एवं यज्ञ, योग एवं क्षेम, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, कर्म सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एथिक्स, रीता, रीना एंड यज्ञ, योगा एंड क्षेम, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, लॉ ऑफ एक्शन, ये हमारा है।
अब चूँकि थोड़ा सा हम लोग डिफाइन भी कर दें, हम जल्दी जल्दी बोल रहे थे थोड़ा, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है वो अपने आप कट जाता है, तो फिर पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, ठीक है। अब अगर इसमें बुक की आप लोग बात करते हैं, ठीक है, बच्चों के मन में बुक प्रश्न उठता है कि हम कौन सा बुक लें, तो कोई एक बुक नहीं है, क्योंकि एमडीसी एक ऐसा सिलेबस बनाया गया है जिसमें जैसे फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी का भी बहुत सारा पार्ट है, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजिकल, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, इंडियन मेटाफिजिक्स, वेस्टर्न मेटाफिजिक्स, ठीक है, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न, तो बहुत सारा सब पार्ट को मिला जुला